नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान अब 5 यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों। आज मैं पीएफएमएस पोर्टल पर ये बताने वाला हूं कि आप डेटा ऑपरेटर आईडी को लॉगिन करने के बाद एक कॉमर्शियल वेंडर कैसे क्रिएट करेंगे। यानी किसी दुकानदार को कोई पेमेंट करना है तो उस दुकानदार का वेंडर कैसे बनाएंगे, या फिर ऑलरेडी उस दुकानदार का वेंडर बनाया जा चुका है उसको अपने में मैप कैसे करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें जान लीजिए, जिससे कि किसी दुकानदार का वेंडर बनाना सीख सकें, और साथ में अगर बना हुआ वेंडर है तो उसको अपने में डेटा ऑपरेटर आईडी में मैपिंग कैसे करें, और कोई भी अगर मैप्ड है तो उसे अनमैप भी कैसे करेंगे वो भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम पीएफएमएस को सर्च करेंगे, पीएफएमएस। यहाँ पर हम पीएफएमएस के बाद लॉगिन भी लिख देते हैं, जिससे कि फास्टली वही पेज ओपन हो जाए। पीएफएमएस लॉगिन के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर पीएफएमएस लॉगिन की लिंक पर क्लिक किया, यहाँ पर आपको लॉगिन पेज ओपन हो गया। लॉगिन पेज पर हम डिटेल फिलअप करेंगे डेटा ऑपरेटर आईडी की। ठीक है, डेटा ऑपरेटर आईडी जो होती है वो आपको बता देते हैं कि कोई भी आईडी होगी जो भी, उसके लास्ट में आप डीओ भी लिख सकते हैं या कहीं जगह कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक डेटा ऑपरेटर आईडी आप यूज करेंगे जिसको लॉगिन करेंगे। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए, लॉगिन पेज ओपन करने के बाद जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके साइड में आप यहाँ आएंगे लेफ्ट साइड में, तो जो एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर मास्टर, इस मास्टर के इस एरो पॉइंट पे क्लिक करना है तो एक ऑप्शन और खुलेगा, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऑप्शन इस तरह से होगा। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन खुला, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेंडर ऑप्शन मिलेगा। इस वेंडर ऑप्शन को क्लिक करना है तो और भी ऑप्शंस खुलेंगे। तो जैसे ही इस वेंडर ऑप्शन पर क्लिक किया तो आपके सामने ये सारे ऑप्शन खुले, जहाँ पर आपको ऐड न्यू वेंडर पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ पर क्रिएट वेंडर का एक टैब खुल जाएगा, पूरा एक स्क्रीन पर पेज, जहाँ पर आपको वेंडर टाइप, यहाँ पर पर्सनल बाय डिफॉल्ट आता है, मतलब पहले से ही आएगा। यहाँ पर्सनल का मतलब होता है किसी व्यक्ति के खाते में भेजना हो, व्यक्तिगत तौर पर पैसे मंगाने हो, उसके वेंडर को बनाने के लिए पर्सनल लेना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि अगर कॉमर्शियल किसी दुकानदार के लिए कोई वेंडर बनाना हो तो यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने खुलेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर वेंडर टाइप पर क्लिक कर देना है, तो ये कुछ ऑप्शंस खुल जाएंगे, जहाँ पर आप देख सकते हैं कॉमर्शियल ऑप्शन भी आपके सामने है। तो मैं इस कॉमर्शियल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए, इस कॉमर्शियल ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको उसका बैंक का पैन, उसका वेंडर जो है जिस दुकानदार का बना रहे हैं उसका पैन एंट्री करना है। यहाँ पर उसको वैन वेरीफाई स्टेटस में यस कर लेना है, उसका नाम इनपुट करना है। जीएसटी देखिए, यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है आपको रेड दिख रहा होगा, ये एस्ट्रिक जो मिल रहा है रेड कलर में, इनको फिल करना कंपलसरी है। ठीक है, यहाँ जीएसटी नंबर पर स्टार नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब इसको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये फील्ड छोड़ सकते हैं। बाद में एड्रेस फिल कर दीजिए उस दुकान का, जहाँ पर आप सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इतना बता दूं कि ये जरूरी नहीं वेंडर आपके ही डिस्ट्रिक्ट का हो, यूपी के अंदर भी हो सकता है, किसी अन्य जिले का या किसी अन्य स्टेट का भी हो सकता है। डिपेंड करता है वेंडर का जो एक्चुअल एड्रेस है, वो दुकानदार का कमर्शियल बेस पर वो फिलअप करना है विद स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, उसका सिटी और एड्रेस लेकर। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर फिल करना है। अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो आप इस नॉट रिक्वायर्ड को टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ छोड़ सकते हैं। ये मोबाइल नंबर जो फिल किया जाता है वो पर्पस होता है कि कोई भी पेमेंट हो रहा है उस वेंडर को तो उसकी अपडेट उसके नंबर पर हो जाए, और इनकेस अगर नहीं देंगे तो कोई ज़रूरत नहीं, उस वेंडर के नंबर पर कोई अपडेट नहीं जाएगी पेमेंट से जुड़ी हुई, और जो हेड है उसके नंबर पर, इसके बैंक के डिटेल पर आती रहेगी अपडेट, वो वहाँ से कंफर्म करेगा। लेकिन अगर नंबर है तो जरूर फिल किया जाए। देखिए, ये डिटेल्स फिल कर ली, मोबाइल नंबर, ईमेल छोड़ सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है इतना। बैंक का नाम, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंटर मिनिमम 4 कैरेक्टर्स टू सर्च बैंक। तो जिस भी बैंक को इनपुट करेंगे उसका नाम यहाँ 4 अक्षरों में शुरुआत में डालिए, आपको उसकी लिस्ट ओपन हो जाएगी बैंक की। उसके बाद यहाँ उस बैंक का अकाउंट नंबर जिसका वेंडर बना रहे हैं, और ऐड बैंक डिटेल्स। यहाँ पर ऐड बैंक डिटेल्स करने के बाद जो स्क्रीन आएगी वो कुछ इस तरह होगी। तो देखिए, एक चीज़ और बताना चाहेंगे हम यहाँ पर, कि अगर पैन नंबर जो है वो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ अगर टिक कर देंगे तो पैन नंबर की कोई नीड नहीं होगी। ये चीज़ यहाँ पर भी इनपुट कर सकते हैं बाई चेक बॉक्स को टिक करके, तो ये चीज़ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद बात कर लेते हैं जो नीचे मैं बात करने वाला था, कि बैंक डिटेल यहाँ पर किस तरह से शो होगी फिलअप करने के बाद। तो कुछ स्क्रीन इस तरह से आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, जैसे ही बैंक डिटेल्स आप फिलअप करेंगे, यहाँ पर बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, और यहाँ पर ऐड बैंक करेंगे, तो आपके सामने ये स्क्रीन जो आई है उसमें बैंक का नाम, ब्रांच नेम ब्लैंक रहेगा, अकाउंट नंबर स्टेटस में एक्टिव दिखेगा करंट में, और डिलीट ऑप्शन होगा। इनकेस अगर ये अकाउंट डिटेल गलत है, अगर गलती से कुछ मिस्टेक हो गई तो यहाँ डिलीट पर क्लिक कर दीजिएगा, ये डिटेल हट जाएगी सेव होने से पहले। ठीक है, और वर्चुअल अकाउंट फॉल्स रखना है, जो कि ऊपर भी आप डिटेल जब फिलअप करेंगे इनको तो वहाँ वर्चुअल को टिक नहीं करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये डिटेल फिलअप करने के बाद क्या, अगर सारी डिटेल सही है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना। ये डिटेल्स आपकी सेव होने के लिए प्रोसीड होंगी। उस केस में अब प्रोसीड होंगी तो देखिए, मोबाइल नंबर इनपुट कर दिया था आपने टॉप पर, यहाँ पर आपने अकाउंट डिटेल इनपुट कर दी। अब जब प्रोसीड होगा वेंडर प्रक्रिया जो बनने की, तो उसमें क्या क्या केसेस जनरेट हो सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, जो फर्स्ट केस है उस फर्स्ट केस में देखिए हो सकता है कि मोबाइल नंबर आपका क्या हो, आपका न्यू हो। ठीक है, पहला केस आपके लिए मैं बता देता हूँ। अगर मोबाइल नंबर न्यू है और जो अकाउंट डाल रहे हैं वो आपका यूज्ड है,
उस केस में आपको एक टॉप पर यहाँ पर एक स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा। क्या मैसेज आएगा कि अकाउंट नंबर जो भी अकाउंट होगा ऑलरेडी एग्जिस्ट विद वेंडर। ठीक है, तो ऑलरेडी एग्जिस्ट जो होगा वो विद वेंडर आईडी, जो भी वेंडर आईडी आपकी होगी उस डिटेल के साथ एक डिस्प्ले मैसेज आएगा। वो वेंडर आईडी नोट कर लेना क्योंकि ऑलरेडी उस अकाउंट के साथ वेंडर क्रिएट है। अब बात कर लेते हैं सेकंड केस की। तो देखिए सेकंड केस की अगर बात करेंगे तो यहाँ मोबाइल नंबर को यूज्ड में मान लिया, अब ये न्यू नहीं यूज्ड में, और अकाउंट डिटेल दोनों केस हो सकते हैं, यूज्ड भी और नॉट यूज्ड भी। ठीक है, यहाँ पर अब बात ये, जब मोबाइल नंबर अगर यूज है तो सबसे पहले यहाँ वेरिफिकेशन होगा मोबाइल नंबर का। जैसे ही अगर वेरिफिकेशन हुआ और मोबाइल नंबर यूज पाया गया तो मैसेज आएगा कि दी मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट है, इसका मतलब है कि इस मोबाइल नंबर का प्रयोग हुआ है किसी वेंडर आईडी को क्रिएट करते समय, या तो हो सकता है इसी अकाउंट के साथ या किसी अदर अकाउंट के साथ। तो आप कैसे पता चले कि वो वेंडर आईडी क्या है जो इस मोबाइल नंबर के साथ बनी है? तो देखिए यहाँ पर दो केस हैं कि आप अपना अकाउंट नंबर डालिए जो ये वाला है, अगर इसके साथ यूज हुआ है तो वो उस इस अकाउंट के डालते ही वो वेंडर आईडी क्रिएट वो दिख जाएगी जो भी बनी होगी। और अगर कोई अदर अकाउंट है, अगर ये अकाउंट यूज नहीं हुआ है इस मोबाइल नंबर के साथ तो वेंडर आईडी नहीं दिखेगी। तो उस केस में आपको अपना अदर अकाउंट डालें जिसके साथ इस नंबर का यूज कर लिया गया हो। ठीक है, तो उस अकाउंट नंबर को डालते ही आपको उसकी वेंडर आईडी दिख जाएगी जिससे स्पष्ट हो जाएगा। तो ऐसे केस में अब दो केस हो गए। अब तीसरे केस की बात करते हैं। तीसरे केस में जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि अगर मोबाइल नंबर भी आपका न्यू है और अकाउंट भी न्यू है और जो नेम आप इनपुट कर रहे हैं वो भी न्यू है, तो आपको टॉप पर ही एक स्क्रीन आएगी जहां पर वेंडर आईडी सक्सेसफुली क्रिएटेड और विद वेंडर आईडी डिटेल्स के साथ। तो वहां पे आपको वेंडर आईडी दिख जाएगी सक्सेसफुली क्रिएट के साथ और वेंडर आईडी आपको वहां पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ केस की बात करें तो फोर्थ केस में हो सकता है कि मोबाइल नंबर तो आपका क्या है, न्यू, अकाउंट भी क्या है, न्यू, लेकिन नेम जो है वो ऑलरेडी किसी और वेंडर आईडी में प्रयोग हुआ हो, यूज्ड है उस नाम का। तो कई वेंडर आईडी जो है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी, कई सारी, 1 2 3 ऐसे करके कितनी भी हो सकती है। उसके नीचे लिखा होगा येस और नो। येस और नो किस मैसेज के साथ लिखा होगा? वहाँ लिखा होगा कि क्रिएट न्यू वेंडर आईडी, येस या नो। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले ऊपर की जो वेंडर आईडी बनी हुई दिख रही है, क्या उनमें से कोई आपकी तो नहीं है? उसके साथ जो पेन दिख रहा हो डिस्प्ले के साथ, अगर उनमें से कोई नहीं है आपकी तो आप यस पे क्लिक करते हुए क्रिएट न्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 केसेस होंगे और इन केसेस के साथ आगे वेंडर क्रिएट प्रक्रिया बढ़ाई जा सकती है। तो अब बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी कोई वेंडर आईडी पहले से बनी हुई है तो इसी अकाउंट में बनी हुई है या अदर में बनी हुई है किसी आईडी में, इस डेटा ऑपरेटर आईडी में होगी तो वो कैसे ढूंढेंगे? किसी और की डेटा ऑपरेटर आईडी में बनी गई है तो कैसे ढूंढेंगे? और साथ में उसको मैप अपने में कैसे करेंगे अगर किसी और की डेटा ऑपरेटर आईडी में बनी है? तो सबसे पहले यहाँ पर बता देते हैं, आपको क्लिक करना है मास्टर पे, वेंडर पे और फिर मैनेज पे। तो करते हैं, आगे चलते हैं स्क्रीन पर। तो जैसे ही मैनेज पर क्लिक करेंगे तो मैनेज वेंडर आएगा। यहाँ पहला क्राइटेरिया दिया गया है वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, अभी दिखाते हैं। यहाँ पर वेंडर का नाम करके सर्च किया जा सकता है, यूनिक कोड मतलब वही वेंडर आईडी या उसके अकाउंट नंबर को डालकर जिससे वेंडर आईडी बनाई गई है उसको सर्च कर सकते हैं, या किसी डेट रेंज में बनाए गए वेंडर्स की लिस्ट सर्च करनी हो। जो भी वेंडर की लिस्ट आएगी उसमें देखिए नीचे यहाँ पर नेम, वेंडर टाइप, अकाउंट होल्डर का नेम, कॉन्टैक्ट डिटेल, यूनिक कोड मतलब वेंडर आईडी, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और भी इस तरह से डिटेल्स रहेंगी काफ़ी सारी, तो वो आप स्क्रॉल करते हुए देख लीजिएगा अच्छे से। अब बात कर लेते हैं ये वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी, मतलब अगर खुद के डेटा ऑपरेटर आईडी के थ्रू बनाए गए होंगे तो वो इसमें दिख जाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया वेंडर्स रजिस्टर्ड बाय मी मतलब खुद से बनाए गए वाले सारे इसमें दिखेंगे। वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स, मतलब हमने मैप तो कर लिए हैं पर रजिस्टर किसी और ने किए थे, किसी और ऑपरेटर आईडी से, डेटा ऑपरेटर आईडी से, तो वो इसमें दिख जाएंगे। जो वेंडर हमारे साथ हैं पर वो मैप नहीं है, वेंडर्स नॉट मैप्ड विद मी, यानी जो मेरे वेंडर बने हैं ना हमने बनाए ना मेरे साथ मैप हुए हैं, तो वो सारे इसमें दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखिएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक ऐसा जो कि नॉट मैप्ड विद मी उसे मैप कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में काफ़ी सारे वेंडर्स हैं जिनका मैंने डेटा तो यहाँ पर देखिए हाइड कर दिया हुआ है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं बस कहूँगा कि ये जो 4 वेंडर आईडी दिख रही हैं जो कि मैप्ड नहीं है विद मी, तो यहाँ पर आप उनको टिक कर सकते हैं। यहाँ पर 1 2 3 जितने को सिलेक्ट करना हो उतने को, और नीचे बाद में कहाँ क्लिक करना है, मैप वेंडर्स। तो इस तरह से वो वेंडर जो आपके साथ मैप नहीं है उन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, मैप के साथ प्रक्रिया बढ़ा सकते हैं जिससे वो आपके में मैप हो जाएंगे। अब आपके साथ वो दिखेंगे जब भी आप उनको एक्सपेंडिचर की लिस्ट क्रिएट करने जाएंगे तो वहाँ पर वेंडर की लिस्ट में ये दिखने लगेंगे। अब देखिए ये वेंडर्स यहाँ पर जो दिखे हैं वो कहाँ से आएंगे, तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया था, वहाँ पर आप यूनिक कोड डाल दीजिए किसी वेंडर को जिसको मैप करना, और साथ में आप वो डाल दीजिए जो नॉट मैप्ड हैं तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से लिस्ट से आप उनको चुनकर सेलेक्ट कर मैप कर सकते हैं। तो ये चीज़ है मैपिंग की। साथ में जो मैप हो चुका हो वो अनमैप भी यहीं से किया जा सकता है, आपको अनमैप ऑप्शन मिल जाएगा। कैसे दिखा देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पर लिया वेंडर्स मैप्ड बट रजिस्टर्ड बाय अदर्स, मतलब मैप तो मैंने कर लिया है लेकिन रजिस्टर किसी और के द्वारा था, तो यहाँ पर उसे अनमैप भी कैसे करेंगे देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वेंडर्स की लिस्ट है जिनका डेटा मैंने हाइड किया हुआ है, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप, और यहाँ अनमैप ऑप्शन मिल जाएगा। जो मैप्ड वाले हैं उनको आप सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आपको अनमैप का ऑप्शन उनके लिए मिलेगा, सिलेक्ट करके उन्हें अनमैप किया जा सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।